नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल डीबी ऑनलाइन क्लासेस में। तो दोस्तों आज का जो हमारा सेशन है वो क्लास 10 का जो है साइंस का है, यानी फिजिक्स, जिसे हम भौतिक विज्ञान कहते हैं। और इसमें आप लोग को चैप्टर 3 का आज हम, जिसका नाम क्या है, विद्युत यानी इलेक्ट्रिसिटी, इसका जो है हम आप लोग को जितना भी ऑब्जेक्टिव है वो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव आज हम पढ़ने वाले हैं, समझ गए। तो आप लोग वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा ताकि आप लोग को एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अच्छी तरीक़ा से समझ में आए। और लास्ट में आप लोग को ये भी बताना है कि आज टोटल 50 हम बता रहे हैं, और आप लोग को बताना है लास्ट में कि इन 50 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग को कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सही होता है, समझ गए। और आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को ऐसे ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्लास जो है देखने के लिए मिले, समझ गए। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं फिजिक्स। और ये जो है आप लोग का चैप्टर 3 का यह है पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि सेल के विद्युत वाहक बल का जो है मात्रक होता है वो क्या होता है, यानी सेल विद्युत वाहक बल का जो है मात्रक होता है वो क्या होता है। ऑप्शन ए है आप लोग का ओम, वोल्ट, एम्पियर या फिर कूलम्ब। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी यानी वोल्ट, समझ गए आप लोग। चलिए इसी तरह आगे बढ़ते हैं, और अगर आप लोग इसका उत्तर जानते होंगे तो आप लोग कमेंट में भी बता सकते हैं कि इसका जो है उत्तर क्या हो सकता है, समझ गए। तो देखिए अब ये दूसरा क्वेश्चन क्या है, कह रहा कि प्रतिरोध का जो है ऐसा मात्रक होता है वो क्या होता है। तो प्रतिरोध का आप लोग का पता है कि प्रतिरोध का जो ऐसा मात्रक होता है वो ओम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अब फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या करा तीसरा क्वेश्चन, कह रहा है कि 10 ओम एवं 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध होगा। देखिए अब इसमें क्या कर रहा है, श्रेणी क्रम। देखिए श्रेणी क्रम में जब भी बोले तो ये R1 प्लस में R2 यानी जोड़ देना है, समझ गए। तो देखिए यहाँ पे R1 क्या है, तो R1 10 है, प्लस में R2 कितना है, तो ये आप लोग का 20 है। तो टोटल कितना हो गया, 30। जब भी आप लोग को प्रतिरोध श्रेणी क्रम में रहे तो आप लोग को यही फार्मूला का जो है उपयोग करना है, समझ गए। तो कौन सा ऑप्शन में हो जाएगा, 30 ओम, ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत बल में तनु किस धातु का बना होता है। अब देखिए विद्युत बल में जो है तनु होता है वो किस धातु का बना होता है, तो ये होता है टंगस्टन का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विभवांतर का जो है मात्रक क्या होता है। विभवांतर का जो है मात्रक जो होता है वो क्या होता है, वाट, एम्पियर, वोल्ट या फिर ओम। तो आप लोग को पता है कि विभवांतर का क्या होता है, वोल्ट। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए और फिर आगे बढ़ते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का जो है सुचालक है। क्या है, विद्युत का जो है सुचालक है। सल्फर, प्लास्टिक, जायोडियम, यहाँ पे आयोडीन होना चाहिए, या फिर रोफाइड। तो 6 का क्या हो जाएगा, 6 का रोफाइड हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर, समझ गए। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जब किसी चालक के तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तब गतिशील कण होता है वो क्या होता है, परमाणु होता है, आयन होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर प्रोटॉन होता है, या फिर इलेक्ट्रॉन होता है। तो 7 का हो जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉन। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी जब किसी तार में जो है, चालक तार में धारा यानी विद्युत जो है प्रभावित होता है तो गतिशील कण को इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए आप लोग। चलिए अब इसी तरह 8वां क्वेश्चन देखते हैं। अब 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है। अब देखिए विभवांतर मापने वाला यंत्र को क्या कहा जाता है, ए मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, या फिर इनमें से जो है कोई नहीं। तो ये हो जाएगा आप लोग का वोल्ट मीटर। विभवांतर मापने वालों को क्या कहा जाता है, वोल्ट मीटर। तो ऑप्शन नंबर बी जो इसका हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए वोल्ट मीटर को जो है विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। अब देखिए वोल्ट मीटर को जो है विद्युत परिपथ में जो है कैसे जोड़ा जाता है, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, या फिर ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग याद रखिएगा कि वोल्ट मीटर को जो है ना, वोल्ट मीटर को हमेशा समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। कौन सा क्रम में, समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। और यहीं पर अगर आमीटर आ जाए
तो उसे श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जैसे कि आप देखिए आगे 10वां क्वेश्चन यही है कि आमीटर को, तो आमीटर को अभी क्या बताया हम आप लोग को कि आमीटर को जो है श्रेणी क्रम में विद्युत परिपथ में जोड़ा जाता है और वोल्ट मीटर को समांतर क्रम में। ये आप लोग जो है अच्छी तरीक़ा से याद रख लीजिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या करा कि 1 HP का जो है यानी अनुशक्ति बराबर होता है वो कितना होता है, 746 वाट का, या फिर 736 वाट, या फिर 767, या फिर 756 वाट। तो 11 का आप लोग का हो जाएगा 746 वाट। तो ऑप्शन नंबर ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब इसी तरह बढ़ते हैं आगे। अब 12वां क्वेश्चन देखिए। और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा होगा तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक करके और चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आप लोग को ऐसे ही ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का क्लास जो है देखने के लिए मिल सके। समझ गए। अब देखिए 12वां क्वेश्चन क्या करा है, कह रहा है कि शुष्क सॉल में धन इलेक्ट्रोड किस धातु का जो है बना होता है, कॉपर का, जास्ता का, कार्बन का, या फिर लोहा का। तो यह जो बना होता है वो कार्बन का बना होता है। किसका, कार्बन का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड किस धातु का जो है बना होता है, तो यह बना होता है जास्ता का। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 14 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 1 जूल का जो मान होता है वो कितना होता है, तो 1 जूल का जो मान होता है आप लोग का 0.24 कैलोरी होता है। क्या होता है, 0.24 कैलोरी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जो इसका हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए। और आप लोग को वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिए, देखना है। इसमें टोटल जो है आप लोग का लगभग 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, और आप लोग को लास्ट में बताना है कि इन 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से जो है आप लोग का कितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है सही हुआ है। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 1 किलोवाट घंटा का व्यवहारिक मात्रा क्या होता है, तो यूनिट होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। अब देखिए ऊर्जा का जो है ऐसा मात्रक क्या होता है, ऊर्जा का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है जूल। क्या होता है, जूल होता है ऊर्जा का ऐसा मात्रक। तो ऑप्शन नंबर किस में है, तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या कह रहा है कि बिजली के जो है फ्यूज का तार बना होता है वो किसका बना होता है, टीन का, यानी तांबा, सॉरी यहाँ पर हो जाना चाहिए तांबा का, या फिर तांबे एवं टीन दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जब भी विद्युत जो है बिजली का जो है फ्यूज तार बना होता है वो तांबे एवं टीन दोनों का बना होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब 18वां नंबर क्वेश्चन कि किसी कुंडली का प्रतिरोध ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है, यानी आर बराबर जो होता है वो क्या होता है, तो आर बराबर होता है आप लोग का V/I। क्या होता है, V/I। तो क्या कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर बी में इसका जो है राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह बढ़ते हैं आगे। अब देखिए 19 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि एकांक समय में विद्युत आवेश के जो परिणाम का प्रवाह को क्या कहा जाता है, विद्युत विभव, विद्युत प्रतिरोध, या फिर विद्युत धारा, या फिर इनमें से जो है कोई नहीं। तो 19 का क्या हो जाएगा, तो उसे विद्युत धारा कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यानी विद्युत धारा। समझ गए। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर क्वेश्चन क्या करा कि विद्युत प्रवाह की दिशा मानी जाती है, यानी विद्युत प्रवाह की दिशा जो है मानी जाती है कैसी, तो यह जो मानी जाती है वो धन टर्मिनल की से ऋण टर्मिनल की ओर। समझ गए। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अभी 21 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है कि किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध को परिवर्तित करने के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है, तो इससे जो है आप लोग का धारा नियंत्रण का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब 22 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किस में नहीं किया जाता, तो तापीय यानी हीट का उपयोग किस में नहीं किया जाता है, तो यह विद्युत पंखा में जो है विद्युत हीट का जो है तापीय का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 23 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि किसी विद्युत धारा के सतत एवं बंद परिपथ
को क्या कहता है? विद्युत परिपथ कहते हैं, या फिर विद्युत धारा पथ कहते हैं, या फिर विद्युत विभव पथ कहते हैं, या फिर विद्युत शक्ति पद कहते हैं। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा विद्युत परिपथ। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 24 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्रयुक्त पदार्थ कौन सा है? तो विद्युत चुंबक बनाने के लिए नरम लोहा जो होता है वो उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब 25 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जिन पदार्थों से विद्युत प्रभाव आसानी से नहीं होता है उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए है आप लोग का विद्युत प्रतिरोध, ऑप्शन बी है आप लोग का विद्युत चालक, या फिर ऑप्शन सी है आप लोग का ए बी दोनों। तो 25 का आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा विद्युत रोधी। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग का? तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 26 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? कह रहा है कि जिन पदार्थों में विद्युत मुक्त रूप से प्रभावित होता है उन्हें क्या कहते हैं? अर्ध विद्युत चालक, या फिर विद्युत रोधी, या फिर विद्युत चालक, या फिर इनमें से जो है कोई नहीं। तो 26 का हो जाएगा विद्युत चालक। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए? चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब 27 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है? कह रहा है कि विद्युत प्रभाव कण किसी विद्युत वस्तु पर अन्य किसी वांछित धातु की परत निक्षेपित करने के प्रक्रम को क्या कहता है? विद्युत लेपन, विद्युत अपघटन, या फिर ए यहाँ पर बी होना चाहिए, ए बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो उसे विद्युत लेपन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका जो है ए हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए? चलिए अब इसी तरह बढ़ते हैं आगे। अब देखिए बैटरी से जो है किस प्रकार का धारा जो है प्रभावित होता है? तो बैटरी से यानी डीसी यानी डायरेक्ट करंट जो है प्रभावित होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। समझ गए? चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब 29 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा? करा कि विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहता है? तो उसे जनित कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जनित कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब विद्युत चुंबक ये जो है बनाए जाते हैं। तो विद्युत चुंबक जो है किससे बनाया जाता है? इस्पात से, चांदी से, पीतल से, या फिर नरम लोहा से? तो आप लोग को पहले भी बताए। तो इसका क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। यानी विद्युत चुंबक किससे बना होता है, बनाया जाता है? तो नरम लोहा से। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इसका जो है राइट आंसर। चलिए अब इसी तरह बढ़ते आगे। अब विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? नाइक्रोम का, टंगस्टन का, तांबा का, या फिर जास्ता का? तो विद्युत हीटर के कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? तो टंगस्टन का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग का? तो ऑप्शन नंबर बी इसका जो है ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी विद्युत हीटर के कुंडली में किसका प्रयोग किया जाता है? सॉरी इसका जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा आप लोग का नाइक्रोम। किसका हो जाएगा? नाइक्रोम। तो इसका हो जाएगा आप लोग का ए हो जाएगा राइट आंसर। समझ गए? चलिए अब इसी तरह बढ़ते हैं अब आगे। 32 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है? कह रहा है कि किलोवाट घंटा जो है मात्रक होता है वो किसका मात्रक होता है? ये मात्रक होता है आप लोग का विद्युत ऊर्जा का, इलेक्ट्रिक एनर्जी का। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आप लोग का? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गए? चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 33 नंबर क्वेश्चन क्या करा कि 1 वोल्ट बराबर होता है। तो 1 वोल्ट होता है 1 जूल पर कूलम। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है हो जाएगा राइट आंसर। अब धारा में जो है आवेश रहता है विराम अवस्था में, गति अवस्था में, या फिर किसी भी अवस्था में रह सकता है, या फिर इनमें से जो है कोई नहीं। तो 34 का क्या हो जाएगा? तो 34 का हो जाएगा यानी गति अवस्था में। क्या हो जाएगा? गति अवस्था में। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन क्या करा है? करा कि स्थिर, तो स्थिर जब रहता है तो वो हो जाता है विराम अवस्था में। इसको आप लोग याद रखिएगा कि स्थिर विद्युत आवेश का जो है हो जाएगा आप लोग का विराम अवस्था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब इसी तरह बढ़ते आगे। अब 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि निम्न में से जो है कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति के को निरूपित करता है? या आई गुने आर, या फिर आई प्लस आर, या फिर वी आई, या फिर वी आई? तो ये हो जाएगा आप लोग का आई गुने आर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि कौन सा संबंध जो सही है। तो वी बराबर क्या होता है? वी बराबर जो है
क्या होता है, तो v बराबर 1 में r होता है, तभी तो r बराबर क्या होता है v और i, तो क्या हो जाएगा आप लोग का v बराबर 1 में r हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आप लोग का हो जाएगा ए इसका राइट आंसर। समझ गए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि निम्न में से कौन सा अर्धचालक नहीं है। अर्धचालक जो नहीं है सिलिकॉन या फिर जर्मेनियम या फिर पारा या फिर इनमें से जो है कोई नहीं। तो 38 का हो जाएगा आप लोग का पारा जो हो जाएगा अर्धचालक इनमें से जो है नहीं है, बाकी सब क्या है अर्धचालक है। तो चलिए ऑप्शन नंबर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब 39 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा कि विद्युत धारा का जो है मात्रक होता है वो क्या होता है। विद्युत धारा का वाट होता है, वोल्ट होता है, ओम होता है या फिर एम्पियर होता है। तो इसका क्या हो जाएगा विद्युत धारा का एम्पियर हो जाएगा राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका जो है हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर एम्पियर। समझ गए। चलिए अब इसी तरह आगे बढ़ते हैं। अब देखिए 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो 40 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है वो क्या होता है। तो देखिए विद्युत प्रतिरोध का जो मात्रक होता है ना आप लोग का, तो इसका हो जाता है आप लोग का ओम। क्या हो जाता है ओम विद्युत प्रतिरोध का मात्रक होता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब बढ़ते आगे। 41 नंबर क्वेश्चन क्या करा है कि वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है। तो वोल्ट एम्पियर प्रदर्शित करता है किसका, एम्पियर यहाँ पर होना चाहिए, वोल्ट या फिर ओम या फिर वाट। तो 41 का हो जाएगा आप लोग का ओम, यानी वोल्ट एम्पियर किसे प्रदर्शित करता है तो ओम का। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है हो जाएगा राइट आंसर। अब देखिए ये भी कुछ श्रेणी क्रम वाला जो दिया गया है, तो श्रेणी क्रम में जब भी आप लोग को पूछे तो हम क्या बताएं, आर बराबर क्या बताए आप लोग का फॉर्मूला R1 प्लस में R2 प्लस में R3, ये होता है आप लोग का श्रेणी क्रम के लिए। तो श्रेणी क्रम के लिए क्या करा है कि 1 2 3 ओम जो 3 प्रतिरोध में है, यानी इस तरीक़ा से है, ये इस तरीक़ा से, ये ऐसे है ऐसे, ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, ये क्या है 3 ओम है। तो इसको क्या करेंगे तीनों को जोड़ देंगे। जब भी आप लोग को श्रेणी क्रम में पूछे तो क्या करेंगे तीनों को क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो देखिए 3 और 3 क्या हो जाएगा 6। तो 6 आप लोग को कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, 6 जो है कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसका जो है डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। समझ गया आप लोग किस तरीक़ा से श्रेणी क्रम में वाला सवाल को आप लोग को हल करेंगे, समझ गए। चलिए अब देखिए 43 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विद्युत शक्ति का, अब विद्युत शक्ति का जो है मात्रक होता है वो क्या होता है, तो इसका होता है वाट। तो ऑप्शन नंबर डी इसका जो है हो जाएगा आप लोग का राइट आंसर। चलिए अब देखिए टंगस्टन जो है निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है, 2500 डिग्री सेल्सियस या फिर 3000 या फिर 3500 डिग्री सेल्सियस या फिर 4000 डिग्री सेल्सियस पे। तो 44 का आप लोग का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी 3500 डिग्री सेल्सियस पे जो है टंगस्टन जो है ताप पर पिघलता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका जो है हो जाएगा राइट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए विभव का मात्रक क्या होता है। विभव का मात्रक आप लोग को पता है कि वोल्ट होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है राइट आंसर हो जाएगा। विभवांतर का भी क्या होता है, तो विभवांतर का भी वोल्ट होता है, तो इसका डी हो जाएगा राइट आंसर। आवेश को आप लोग को बताइए दिए कि आवेश का क्या होता है कूलम्ब होता है। और आज का जो है लास्ट क्वेश्चन है विभवांतर का ऐसे मात्रक, तो इसका क्या होता है वोल्ट। तो आज का जो है आप लोग का टोटल 48 क्वेश्चन था चैप्टर 3 का, जो कि आप लोग को हम अच्छी तरीक़ा से बता दिए। आशा करता हूं कि आप लोग को हर एक ऑब्जेक्टिव जो है अच्छी तरीक़ा से समझ में आ गया होगा। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोग को बताना है कि इन 48 ऑब्जेक्टिव में से आप लोग को जो है कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही हुआ है। समझ गया आप लोग को कितना ऑब्जेक्टिव जो है सही हुआ है। और आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और फिर मिलते हैं इस अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।